मेरा सादर प्रणाम। मैं राकेश कुमार अपने चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर पे एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अभी लगातार इंग्लिश के वीडियोज बना रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर का, पर कई स्टूडेंट्स के फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है वीडियो, पर उनका मांग है कि आप मैथ्स के भी वीडियो डालें सर और साइंस के भी लगातार। तो मैंने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैथ का एक टॉपिक लिया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक टॉपिक है ट्रायंगल। ये ज्योमेट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है, इसको जानना बेहद जरूरी है बच्चों के लिए। इसको जो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वहां से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है ज्योमेट्री का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिख रखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। अगर हम हिंदी में बात करें तो ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है त्रिभुज, वैसा आकृति, वैसा फिगर जिसके कितने भुजाएं हैं? 3। अब 3 भुजाएं हैं तो कैसा फिगर बनेगा? मान लो यहां पे मैंने एक फिगर बनाया, ये एक कितने भुजाएं हैं? 1 2 3, तो ये त्रिभुज बना। अब मान लो इसके जो शीर्ष हैं, वर्टिसेस हैं, उसके नाम हमने दे दिए ABC। अब ये तो त्रिभुज बन गया, सबको समझ आ रहा है कि ये 3 भुजाओं से बनी हुई एक आकृति है। पर यहां पे इसके परिभाषा को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को, ये इसका परिभाषा पूरा हुआ कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे एग्जांपल के लिए लेता हूं, क्या मैंने एक ऐसा फिगर बनाया 1 2 3, ये त्रिभुज होगा क्या? अब किसी का प्रश्न उठेगा कि सर इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ये त्रिभुज होगा क्या? नहीं, ये त्रिभुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 भुजा तो है इसमें, पर ये बंद आकृति नहीं है, इसीलिए ये त्रिभुज नहीं होगा। 3 भुजाओं का बना बंद आकृति वाला, इसलिए ये नहीं होगा और ये होगा। अब ऐसे ऐसे कई फिगर्स आप बना सकते हैं 3 भुजाओं से बनी, कैसे भी करके, बशर्ते वो तीनों भुजा से बनी हुई आकृति क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। ये तो हमने त्रिभुज जाना। अब त्रिभुज में आकृति जब हम जान लिए तो पढ़ते हैं त्रिभुज के क्या गुण होते हैं। अगर आपने ये फिगर जाना तो आप ये जाना कि ये भुजा है, इसका साइड है, तो ये ABC जो हमने मार्क किया है वो क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण क्या है, तब हम ना आगे बढ़ेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। ध्यान से ये समझिएगा ये टॉपिक। प्रॉपर्टीज में मैं पूरी जानकारी त्रिभुज के बारे में आपको दे रहा हूं कि त्रिभुज है क्या, उसमें क्या क्या होते हैं, ये सभी जानकारी। अब प्रॉपर्टीज में आपका पहला पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक है। पहला कि त्रिभुज में कितने साइड्स होते हैं? 3। कितने एंगल्स होते हैं? 3। कितने वर्टिसेस होते हैं? ये इनर एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। अब तीनों को आप समझिए, ये फिगर देख के, ये त्रिभुज है, ये साइड इसके हुए AB BC CA, ये इसके क्या हुए? साइड। 3 साइड्स हैं तो त्रिभुज में 3 साइड हुए। उसके बाद 3 इनर एंगल। मैं अभी बाहरी कोण की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर वाले। तो आप देखिए त्रिभुज में कितने कोण बने? 1 2 3, अंदर से 3 ही कोण बना, तो इसलिए हमने लिखा 3 एंगल्स। आप इसे नाम देते हैं 1 एंगल 2 एंगल 3। ये त्रिभुज के 3 कोण हो गए। 3 वर्टिसेस, हिंदी में बोलते हैं कोण, सॉरी शीर्षक। वर्टिसेस का मतलब शीर्षक। 2 भुजाओं के मिलने से
जो केंद्र बिंदु बनता है वो वर्टिसेस होता है। जैसे देखो ये दोनों भुजा यहाँ पे मिला तो एक वर्टेक्स यहाँ पे, ये दोनों साइड यहाँ पे मिला तो एक वर्टेक्स यहाँ पे, और ये दोनों साइड यहाँ पे मिला तो एक वर्टेक्स यहाँ पे। मतलब ये तीनों वर्टिसेस हुए ट्रायंगल के, इसलिए यहाँ पे कितने वर्टिसेस हमने लिखा 3। तो पहला प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज में 3 साइड्स 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस हो गए। सबको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड। जब आप ये तीनों एंगल, तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बारे में जान गए तो सेकंड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सबको एकदम याद रखना जरूरी है। ये ज्योमेट्री में हर वक्त काम आएगा। क्या मतलब हुआ कि जो त्रिभुज के अंदर तीनों कोण हुए ऑल एंगल्स, उसको जोड़ने पे अगर इकट्ठा तीनों को जोड़ दें तो हमेशा कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। का मतलब कि अगर एंगल 1 जोड़ दिए, एंगल 2 जोड़ दिए और एंगल 3 जोड़ दिए तो तीनों को जोड़ के हमेशा कितना डिग्री आएगा ट्रायंगल में 180 डिग्री। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, समझना है, इसके बिना काम नहीं चलना है। ये आपको सेकंड प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो हमको ट्रायंगल बनाने के बारे में जानना है, ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है कि ट्रायंगल संभव है या नहीं संभव है, वो जानेंगे। पहले मैं लिख देता हूं, सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क करें। समझाता हूं मैं अभी आपको। क्या लिखा है हमने कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ दें तो उसको अवश्य ही तीसरे भुजा से बड़ा होना पड़ेगा, तभी त्रिभुज संभव है। कैसे समझते हैं इसको, मैं आपको यहां पे समझाता हूं रफ में, वर्क में। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमने लिया, यहां पे उदाहरण के लिए एक ट्रायंगल लिया, इसके साइड्स हैं 3, 4, 5। एग्जांपल हमने लिया, मान लो कि इसका साइड दिया हुआ है 3, 4, 5। अब हमने यहां पे प्रॉपर्टी क्या लिखा है कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। का मतलब कोई भी 2 भुजा को जोड़िए, मान लो 4 + 3 हमने किया तो कितना मिला हमें 7। इसको बड़ा होना पड़ेगा तीसरे साइड से, तो 4 + 3 7, ये बड़ा है 5 से। यस, ट्रायंगल तो संभव है। और देख लेते हैं, मान लो 5 + 3 किया तो कितना मिला 8, ये बड़ा है 4 से। नेक्स्ट किया 5 + 4 = 9, जो कि बड़ा है 3 से। मतलब आप जैसे भी 2 भुजा को जोड़िए वो तीसरा से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे तीसरे कंडीशन को, तीसरे प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल संभव है, पॉसिबल है। अब नेक्स्ट एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ट्रायंगल हमने लिया यहां पे, जिसके साइड हमने लिए 1, 2 और 4। मान लो ऐसा ट्रायंगल हमें मिला कि इसका जो है पॉसिबल है कि नहीं ये ट्रायंगल, आप इस प्रॉपर्टी से चेक करें। ये तो हमने चेक कर लिया, इस प्रॉपर्टी से चेक करें। चलो सबसे पहले 2 + 1 यहां पे ऐड किया हमने, 2 + 1 कितना मिला 3। 3 तो 4 से बड़ा नहीं है, नहीं है ना। मैंने प्रॉपर्टी में क्या लिखा है कि किसी भी 2 साइड को जोड़ने पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। यहां पे 3 आ रहा है जोड़ के, 4 से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ये ट्रायंगल संभव नहीं है।
समझ में आ गया आपको? ये दोनों एग्जांपल से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। बाद में आपको इस पे ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको 3 साइड्स का मेजरमेंट दिया रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो आपको इसी नियम को अप्लाई करके बताना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम 4। मुझे विश्वास है, क्योंकि ट्रायंगल का मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं, तो मुझे विश्वास है कि बच्चों को जब तक मैं ध्यान से जो इनिशियल है शुरुआत नहीं समझाऊंगा, जब तक उनको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब नेक्स्ट है अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल opposite side of the largest angle is the largest side of the triangle। मैं समझा रहा हूं अभी, पहले मुझे स्टेटमेंट लिखने दीजिए। क्या है ये? हालांकि इंपॉर्टेंट तो ये भी है, पर इसको समझाना पड़ेगा आपको। मैं आपको एक दूसरा फिगर ड्रॉ करके यहां पे समझाता हूं। मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ये आपका 40 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री। कितना होगा? 60 प्लस 40 100। तो बचेगा ये कितना? 80 डिग्री। तीनों मेजरमेंट हमने लिखा एंगल का समझाने के लिए। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। पहले इतना समझिए, अपोजिट माने विपरीत, सामने वाला। सबसे बड़े कोण के सामने वाला भुजा। सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है? 80। 80 के सामने वाला भुजा कौन है? BC है कि नहीं? स्टेटमेंट के अनुसार यही है ना। सबसे बड़े वाले कोण के अपोजिट वाला साइड, सबसे बड़ा वाला कोण 80 है, उसके अपोजिट वाला साइड BC है भुजा, इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। का मतलब इसके सामने वाला जो भुजा है वो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी। मतलब BC से छोटा होगा AB और AC, सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? BC, क्योंकि सबसे बड़े वाले कोण के सामने वाला ये भुजा है। अगर इसको दूसरे तरह से आपको समझाएं तो देखो कोण कैसे बनता है। एंगल 30 डिग्री सबसे कम, उससे ज्यादा 45, फिर 60, फिर 90। तो अगर आप 30 डिग्री का कोण बनाएं तो कम फैलेगा, 60 डिग्री थोड़ा ज्यादा फैलेगा, 90 और फैलेगा। मतलब जैसे जैसे कोण बढ़ा रहे हैं आगे वाला ये हाथ फैलता जा रहा है, फैल रहा है ना। मतलब जैसे जैसे कोण बढ़ेगा आगे वाला हाथ फैला, यानी आगे वाला साइड और बड़ा हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ा वाला कोण के सामने वाला भुजा, सामने वाला साइड सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी ट्रायंगल में। ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया? क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं त्रिभुज में। इंटीरियर की तो हमने बात किया कि अंदर वाले तीनों कोण के जोड़ के कितना होता है? 180 डिग्री। अब मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना के अलग से बहिष्ठ कोण, बाहरी वाले कोण के बारे में ट्रायंगल में जानकारी देता हूं। मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे मैंने कई सारे ट्रायंगल सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए हैं। ABC, ये एंगल है 1, ये 2, ये 3। अब मान लो किसी साइड को हमने बढ़ाया, ये साइड को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक और कोण बाहर में बन गया। मान लो ये बाहर में जो कोण बना उसको हमने 4 लिखा। अब देखो आप कि ये तीनों तो त्रिभुज के अंदर के कोण हैं और ये 4 जो एंगल बना वो बाहर बना, तो इसका मान क्या होगा? अगर आपसे पूछे एंगल 4 इक्वल टू क्या,
अगर आपको त्रिभुज के तीनों कोण का मान प्रश्न में दिया रहे और पूछे कि एक एंगल 4 का मान बताइए तो कैसे निकालेंगे? दो तरीका है इसमें, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले मैं लिख देता हूं कि क्या क्या है। एक तो एंगल 4 का मान निकलेगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2, या अथवा दो इसके मान हो सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3। दोनों समझाता हूं मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में लेकिन अच्छे से। क्या लिखा? अगर एंगल 4 का मान निकालना है 4 का, तो 180 में अगर एंगल 2 को घटा देंगे तो मान निकल जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। अगर इस पे कोई लाइन इस तरह से खींच दें, मान लो 180 डिग्री का कोण ये पूरा यहां से आता है, अब लाइन खींच दें और इधर वाले कोण का वैल्यू मान लो दे दिया 60, है ना, 60 मान लो, तो पूरा का तो मान है 180 डिग्री होना चाहिए और यहां से यहां तक 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो बचा हुआ कोण का मान कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 60, तो कितना निकलेगा? 120, 120। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे अगर पूरा मान एंगल का होता है 180 डिग्री, तो यहां भी देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? इसका मतलब यहां से यहां तक कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। और एंगल 2 का मान अगर आपको दे दिया और 4 का निकालने कह रहा है, तो इसका मान निकालने के लिए 180 में 2 को घटा देंगे तो मान निकल जाएगा कि नहीं? क्लियर हो गया? यानी ये वाला आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो एंगल 2 का मान नहीं देता हमें क्वेश्चन में और 1 और 3 का मान दे देता, तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि आपको एंगल 4 का मान निकालने के लिए अगर दूर वाले जो दोनों कोण है 1 और 3 को जोड़ देंगे तो भी बराबर आएगा, बराबर आएगा। एग्जांपल से आपको मैं समझा सकता हूं, देखिए। अब मान लो यही है, इसको एग्जांपल मान लीजिए आप। यहां पे जगह की कमी है फिर भी मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं। मान लो एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ किया, अब इसको यहां पे बढ़ाओ, इस साइड को बढ़ा दिया, बढ़ाया ना, तो जब इसको बढ़ाया और हमको इसका मान निकालना है x, रख दो x, यहां पे भी तो वही कोण निकालना था 4, यहां पे हमने x मार्क किया। दोनों तरीके से निकालो, जो दो तरीके हमने बताए हैं। पहला है 180 डिग्री माइनस एंगल 2, इसका मतलब 180 डिग्री माइनस एंगल 2 के जगह पे यहाँ पे कितना है? 60, तो 60 जब आप घटाएंगे तो मिलेगा 120, यानी x का मान हमें मिल गया जी, कितना मिल गया? 120। क्लियर है? अब नेक्स्ट इस तरीके से निकालो। दूसरा तरीका है एंगल 1 प्लस 3, मतलब एंगल 1 के जगह पे 80 है, 3 के जगह पे 40, उस तरीके से भी निकाले तो 80 अब प्लस 40 120 डिग्री बराबर आया कि नहीं? आया ना? तो आपको ये भी बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, समझ लिया आपने तो याद रहेगा। तो ये आपका था ट्रायंगल का फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास, जो मुझे विश्वास है कि बच्चों को बिल्कुल अच्छे से और सरल तरीके से समझ में आया होगा। और मैं जो नेक्स्ट सेशन लूंगा ट्रायंगल का, जो कि कल, तो उसमें मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा, साइड के बेसिस पे, मतलब भुजाओं के आधार पे, और एंगल के बेसिस पे, कोण के आधार पे। उसके बाद मैं ट्रायंगल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ऑनलाइन, जो कि मैं यहीं पे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसे देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत